हमारा पहला एक वर्ड है डिफेक्शन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी पार्टी है, उसका जो मेन उद्देश्य है उसको छोड़कर किसी दूसरे के साथ काम करने को आप डिफेक्शन बोल सकते हो। पॉलिटिक्स में दल बदल अक्सर तब होता है जब एक सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने डेडिकेशन को बदल देते हैं, जिससे सत्ता की जो इनस्टेबिलिटी होती है वो प्रभावित हो जाती है। देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ डिफेक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब विधायकों की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदलने की प्रवृत्ति देखी गई। मतलब विधायकों की एक ऐसी आदत देखी गई जिसकी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदलने को दिखाता है। द हैबिट ऑफ डिफेक्शंस कैन इम्पैक्ट पीपल्स करियर्स। मतलब नौकरियां बदलने की जो प्रवृत्ति होती है, नौकरियां बदलने की जो आदतें होती हैं लोगों की, वो लोगों के करियर पर असर डाल सकता है। अगला वर्ड है हमारा इंसेप्शन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत बोल सकते हो या फिर किसी चीज़ का आरंभ बोल सकते हो। मतलब कोई भी इवेंट है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी प्रोसेस है, उसकी शुरुआत बोल सकते हो। द इंसेप्शन ऑफ दिस आइडियोलॉजी विल क्रिएट एंथुसियाज्म इन सोसाइटी। मतलब इस आइडियोलॉजी की शुरुआत या फिर इस विचारधारा की शुरुआत समाज में उत्साह उत्पन्न कर देगी या फिर समाज में एक नया जोश उत्पन्न कर देगी, नया जोश पैदा हो जाएगा या फिर एक नया उत्साह पैदा हो जाएगा। द इंसेप्शन ऑफ अ न्यू एजुकेशन सिस्टम विल बी गुड फॉर स्टूडेंट्स। मतलब नए एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत या फिर नए शिक्षा प्रणाली की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होगी या फिर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी मानी जा रही है। हमारा अगला वर्ड है ब्रूट। मतलब एक वायलेंट पर्सन बोल सकते हो या फिर एक वायलेंट एनिमल बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा इंसान है जो हिंसात्मक है या फिर कोई जानवर है जो हिंसात्मक है, उसके अंदर कोई भी सभ्य तरीके का व्यवहार नहीं है, मतलब वो असभ्य है। द यूज ऑफ ब्रूट फोर्स कैन लीड सोसाइटी टुवर्ड्स डिसेंट। मतलब जो ब्रूट फोर्स होता है या फिर ब्रूट ताकत होती है, अगर हम उसका यूज समाज के ऊपर करेंगे तो समाज को असहमति की दिशाओं में ले जा सकता है। मतलब समाज की या फिर कोई भी पर्सन है, उसकी एक ही लिमिट होती है कि अगर उसके ऊपर कोई ब्रूट ताकत का यूज किया जाएगा तो एक ही लिमिट होगी, वो तभी तक सहन करता रहेगा, उसके बाद उसके अंदर असहमति वाली भावनाएं जरूर आ जाएंगी। डीलिंग विद ब्रूट बिहेवियर कैन पोज चैलेंजेस इन अ पर्सन्स प्रोफेशनल लाइफ। मतलब ब्रूट बिहेवियर के साथ किसी के साथ पेश आना या फिर कठोरता के साथ किसी के साथ पेश आना किसी भी इंसान के कामकाज में दिक्कतें डाल सकता है। डिसॉल्यूशन ये एक नाउन है। मतलब किसी चीज के अंत को आप बोल सकते हो डिसॉल्यूशन, या फिर किसी चीज का समापन, किसी चीज का अंत, किसी चीज के विघटन को आप डिसॉल्यूशन बोल सकते हो। मतलब कोई भी संगठन है या फिर कोई भी संस्था है या फिर कोई भी मीटिंग है, उसके अंत को या फिर उसके समापन को आप बोल सकते हो डिसॉल्यूशन। आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा विल बी इलेक्टेड फॉर न्यू इलेक्शंस। मतलब पार्लियामेंट की विघटना के बाद या फिर संसद की विघटना के बाद, उसके समापन के बाद राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनको नए इलेक्शन के लिए चुना जाएगा। डिसॉल्यूशन ऑफ बैड हैबिट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन पर्सन्स लाइफ। मतलब बुरी आदतें जो किसी इंसान के अंदर होती हैं, तो उसके समापन या फिर उसकी अंत के बाद किसी भी इंसान के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। मतलब जैसे कोई भी इंसान है तो उसके अंदर जैसे बुरी आदतें होती हैं, उन सारी बैड हैबिट्स के अंत के बाद किसी भी इंसान के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। डिक्टेट ये एक नाउन है। मतलब किसी पर्सन के कठोर आदेश बोल सकते हो या फिर ऑफिशियल आदेश बोल सकते हो। जैसे कोई भी पर्सन है वो सत्ता में है तो उस पर्सन के द्वारा जारी किए गए सत्य आदेश बोल सकते हो या फिर ऑफिशियल आदेश बोल सकते हो। इट वॉज चैलेंजिंग टू कंप्लाई विद डिक्टेट्स ऑन देयर सिविल राइट्स। उनके सिविल राइट्स पर या फिर उनके नागरिक अधिकारों पर डिक्टेट्स का पालन करना चैलेंजिंग था या फिर चुनौती से भरा हुआ था। द गवर्नमेंट इश्यूड न्यू डिक्टेट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के फील्ड में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने नए डिक्टेट्स जारी किए या फिर नए सख्त कानून जारी किए या फिर सख्त आदेश जारी किए। डिस्क्वाइट ये एक नाउन है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जो एंग्जाइटी से भरी हुई है। कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भरा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ है वो। देयर वाज इंक्रीज्ड डिस्क्वाइट एंड इनस्टेबिलिटी इन सोसाइटी आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स। मतलब जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उनके बाद समाज में असहमति और अस्थिरता बढ़ गई है। मतलब पहले लोगों के अंदर विश्वास था लेकिन वो विश्वास कम हो गया और जो भी असहमति है वो बढ़ गई है और इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। दियर पॉलिसीज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड डिस्क्वाइट अमंग पीपल। मतलब उनकी जो पॉलिसीज हैं या फिर उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने लोगों में अविश्वास और अस्थिरता का माहौल बनाया है। मतलब
पहले बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन अब उनसे विश्वास उठ गया है। द वरीज इन अर माइंड प्रिवेंटेड हर फ्रॉम फोकसिंग ऑन हर वर्क। मतलब उसके मन में बहुत सारी चिंताएं भरी हुई हैं, उसके मन में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ऐसी परेशानियों की बातों ने उसे काम पर फोकस नहीं करने दिया, या फिर उससे काम से जो फोकस होना चाहिए था उसके ऊपर, वहाँ से उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यूनिलैटरल ये एक एडजेक्टिव है, मतलब केवल एक पक्ष को शामिल करना या फिर केवल एक पार्टी को शामिल करना। एक तरफा कार्रवाई बोल सकते हो, एक तरफा निर्णय बोल सकते, मतलब एक ऐसा निर्णय या फिर एक ऐसा एक्शन जो केवल एक ही पक्ष के द्वारा लिया जाता है, दूसरों को उसमें शामिल किए बिना लिया जाता है। दे एस्केलेटेड द डिस्प्यूट बाय टेकिंग एन यूनिलैटरल डिसीजन। मतलब उन्होंने एकल निर्णय लिया, मतलब एक ऐसा निर्णय लिया जो केवल उन्हीं ने लिया, दूसरों को शामिल किए बिना लिया। तो उसकी वजह से जो विवाद था वो और ज़्यादा बढ़ गया, या फिर उस विवाद ने या फिर उस एकल निर्णय ने विवाद को और ज़्यादा बढ़ा दिया। टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजंस इन अ टीम ऑफन लीड्स टू डिस्प्यूट। मतलब टीम में अगर एकल निर्णय लिया जाता है तो एकल निर्णय लेना, मतलब केवल खुद ही निर्णय लेना, अक्सर डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं उससे, या फिर विवाद बढ़ जाते हैं। डिमिनिश ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, उसके साइज को कम कर देना, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना, या फिर उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना। द इकोनॉमिक डाउन टर्न डिमिनिश्ड द इनकम ऑफ बिजनेसमैन। मतलब आर्थिक अवस्था में गिरावट ने, मतलब इकोनॉमिक जो भी डाउन टर्न आया था उसकी वजह से जो भी व्यापारी थे, जो भी बिजनेसमैन थे, उनकी आय में कमी आ गई। लैक ऑफ स्लीप कैन डिमिनिश कॉग्निटिव एबिलिटीज। मतलब नींद की कमी सोचने की क्षमता को कम कर सकती है, मतलब नींद की कमी से सोचने की क्षमता कम हो सकती है। ये एक वर्ब है, मतलब किसी पर्सन को फोर्सफुली मारना, किसी पर्सन को जबरदस्ती या फिर बिल्कुल फोर्स के साथ मारना। एक ऐसा पर्सन है उस पर जानबूझकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देना, या फिर उसको जानबूझकर या फिर मजबूर करना किसी चीज को करने के लिए, या फिर उसको प्रेरित करना किसी चीज को करने के लिए। दे whipped their leaders into the line to give a new direction। मतलब उन्होंने अपने नेताओं को एक नई दिशा के लिए मजबूर किया, नई दिशा में काम करने के लिए मजबूर किया। वोसिफरस ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने जोरदार तरीके से रखता है, जोरदार तरीके से उसको एक्सप्रेस करता है, या फिर शोरगुल भरे व्यवहार के साथ उनको एक्सप्रेस करता है। Their supports vociferously expressed strong objections against the government। मतलब उनकी जनता ने सरकार के खिलाफ जोरदार आपत्ति जताई, मतलब जोरदार तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया, या फिर जोरदार तरीके से अपनी फीलिंग्स को सरकार के खिलाफ एक्सप्रेस किया। The loud cheers from the crowd made it difficult for the speaker to be heard। मतलब एक स्पीकर था, वो स्पीच दे रहा था, तो वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुई बड़ी थी, मतलब भीड़ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो भीड़ की उन चीखों की वजह से सुनाई देने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। मतलब स्पीकर जो बोल रहा था उसको सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था। क्वेब ये वर्ब है, मतलब किसी से कुछ कहना एक मजाकिया तौर पर कहना, या फिर मजाक के तौर पर किसी से कुछ कह देना, या फिर उसकी मजाक उड़ाना। He quipped a humorous response to the journalistic question। मतलब उसने जो भी पत्रकार था उसके प्रश्नों को बहुत ही मजाक के तौर पर उत्तर दिया। She quipped about the weather with a laugh। मतलब उसने मौसम के बारे में मजाक के तौर पर कहकर उसकी मजाक उड़ाई। Reluctance ये एक नाउन है, मतलब जैसे कोई भी पर्सन है उसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो उस अनिच्छा को या फिर उस हिचकिचाहट को आप रिलक्टेंस बोल सकते हो। ओवरकमिंग रिलक्टेंस टू एक्सरसाइज रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। मतलब व्यायाम करने के लिए, असहमति को दूर करने के लिए मोटिवेशन और डेडिकेशन की जरूरत होती है, मतलब जो प्रेरणा होती है या फिर जो समर्पण होता है उस चीज़ की जरूरत होती है। मैंडेट ये एक वर्ब है, मतलब किसी काम को करने के लिए एक ऑफिशियल आदेश बोल सकते हो, एक ऑफिशियल कमीशन बोल सकते हो। कोई भी पॉलिसी है या फिर कोई भी कार्रवाई है उसको अंजाम देने का अधिकार बोल सकते हो। द गवर्नमेंट वॉज मैंडेटेड टू पास द न्यू बजट। मतलब सरकार को नया बजट पारित करने के लिए मैंडेट किया गया था, या फिर एक ऐसा ऑफिशियल आदेश दिया गया था जिससे सरकार को ये करना ही था। रैंकल ये एक वर्ब है, मतलब किसी पर्सन से नाराज़गी पैदा कर देना या फिर झुंझलाहट पैदा कर देना, ताकि वो सामने भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए या फिर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए। द कॉन्स्टेंट ऑपोजिशन रिमार्क्स रैंकल्ड अदर लीडर्स। मतलब उसके लगातार जो भी विरोधी टिप्पणियां थी या फिर जो भी ऑपोजिशन रिमार्क्स थी उनकी वजह से जो भी दूसरे नेता थे वो क्रोधित हो गए या फिर वो चिड़चिड़े हो गए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स है उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।